हेलो जी, राम राम जी। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब भी ठीक होंगे। मैं भी ठीक हूँ। मॉर्निंग का टाइम है और बच्चे सब स्कूल चले गए थे खाना वाना खा के। मैंने भी खाना बना लिया था और ये पहली रोटी गाय की होती है। देखो, दे रही थी रोटी तो हाथ से झपट्टा मार के नीचे गिरवा दिया मेरे से। तो ये रोटी मैं खाना बना के उसके बाद ही गाय को देख के जाती हूँ। सारी गायें चली जाती है लेकिन ये छोटी बछड़ी यहीं पे रहती है और इसमें चढ़ा दिया था भैंस के लिए बंटा, यानी कि जो काकड़ा और मक्के का दलिया डाल के जो हम बनाते हैं वो डाल दिया था इसमें। तो ये इधर बन रहा था और मैं फिर चूल्हे के पास, देखिए चारों तरफ फैलावड़ा फैल रखा है। अभी इसको समेटा नहीं है मैंने। खाना बना के सीधा उठ के गई थी मैं और मेरे लिए गर्म पानी रखने के लिए आई थी। जब तक मैं यहाँ झाड़ू लगाऊंगी, साफ़ सफाई करूँगी, चारों तरफ से रखूँगी इनको, तब तक मेरा गर्म पानी हो जाएगा। तो ये है करीबन 11 बजे का टाइम। तो मैं नहा धो के आ गई थी और खाना मैंने खा लिया था। और जो मैंने खाना खाया था वही बर्तन में धो रही थी। पता नहीं सर्दी लग रही है, जो गले में पता नहीं क्या हो रहा है, बोलने में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है। तो जी मैं क्या बोल रही थी, हाँ मैं अपने बर्तन धो रही थी क्योंकि अब ठंड पड़ने लगी है। तो स्वेटर तो बस मैं नहाते ही वापस पहन लेती हूँ। ये 2 इनर है मेरे पास, इनको मैं पूरी सर्दियाँ काम में ले लूँगी। इन ज़्यादा सर्दी होगी तो मैं इनके ऊपर ही स्वेटर पहन लेती हूँ, लेकिन इसे तो मैं कभी नहीं खोलती। इन 2 इनर है मेरे पास, वाइट कलर की है। दोनों में थोड़ा बहुत डिफरेंट है। खाना खा के फिर बना के क्या सॉरी खा के फिर मैं अपने बर्तन साफ़ करके मुझे जाना था फिर हॉल में सिलाई करने। और हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब भी ठीक होंगे। मैं भी ठीक हूँ। और मॉर्निंग का टाइम हो रहा है 11:15। उमर चप्पल मैं दूसरी पहन के आ गई और नहा धो के मैं फ्री हो चुकी हूँ। खाना भी मैंने खा लिया है। बस अब करेंगे सिलाई। दिन भर सिलाई करने का काम है। कल पूरे दिन पता नहीं लाइट का कहीं काम हो रहा था कि क्या हो रहा था। लाइट बिल्कुल भी नहीं आई। कल शाम को 5 बजे के बाद आई थी। तो मैंने कल शाम को 5 बजे एक कुर्ती, और पीछे कोई साधन खड़ा है, शायद उसकी आवाज़ आप लोगों तक आ रही हो। पीछे कौन है एक बार देखते हैं। शायद ये टप वगैरह बेचने वाले भैया हैं। सबका अपना अपना काम होता है जी, इसमें कोई बात नहीं है। बच्चे गए स्कूल और जब तक बच्चे वापस नहीं आ जाते, ऐसे समझ लो कि मन ही नहीं लगता है। हॉल इतना बड़ा है, हॉल की जी नहीं लगता मेरा तो उसमें। क्या सिलाई करूं। बर्तन तो और रह गए मुझे धोने थे, बाद में धोंगी आके। पहले लाइट आ रही है। जिस मौके में लाइट जाएगी ना तब आऊँगी फिर मैं, जो बाकी का काम है फिर करके जाऊँगी। जी आप बने रहिए ब्लॉग में और मैं मिलती हूँ आपसे दोपहर में जब बच्चे आएंगे तब। ये देखिए झाड़ू वगैरह, इतना बड़ा चौक है मेरा। ये तो आधी जगह साधन खड़े रहते हैं ना, इसलिए नहीं लग पाती झाड़ू। वरना एक इंसान से तो ना पीछे से लेके यहाँ तक अगर झाड़ू लगाए ना तो झाड़ू में ही पूरा हो जाएगा उसका टाइम तो। लेकिन लगाना पड़ता है ना, झाड़ू लगाने से अच्छा लगता है, साफ़ सुथरा लगता है। कोई भी इंसान आता है तो अच्छा महसूस होता है कि। ये है दोपहर 2 बजे का टाइम, 2 या 2:30 बज रहे होंगे शायद, मुझे याद नहीं है पूरा। तो चाय का टाइम होते ही ना मुझे चाय की ऐसे मन में आ जाती है कि मुझे चाय पीनी है। बस चाय पी लेती हूँ तो फिर जो भी मुझे जो आलस आते हैं ना वो उड़ जाते हैं। मैं सिलाई कर रही थी तो अचानक से मैं गई थी, बाड़े में गई थी मैं, पता नहीं किस काम से गई थी। तो मुझे याद आया कि फिर कौन आया करे, चाय बना लेती हूँ। क्योंकि मम्मी तो खेत में जाती है तो वो शाम को ही आती है, घर पे और कोई चाय पीने वाला रहता नहीं है।
मैं अकेली मैं रहती हूँ, मम्मी रहती है तब तो मुझे बनाने की टेंशन नहीं रहती, मम्मी के लिए बनती है तो सबके लिए बन जाती है, लेकिन जब मैं अकेली रहती हूँ तो मुझे खुद को ही बनानी पड़ती है मेरी चाय। तो यहाँ मैं चाय बना रही थी, फ्रिज में आई थी दूध लेने, तो आज दूध भी ना बस 1 कप चाय बने उतना ही था। शायद सुबह पता नहीं कोई आ गया था, दोबारा से चाय बन गई थी तो दूध ख़त्म हो गया था, तो बस मैंने अपने लिए बना लिया था। वैसे तो बकरी है, बकरी का निकाल लेते हैं कोई आ जाता है तो, लेकिन सिर्फ बस 1 कप की तो ज़रूरत थी मुझे, तो मैंने इसी में रखते डेगचे में दूध, तो मैंने इसको धो के डाल दिया सा थोड़ा सा पानी, क्योंकि पानी डाली हुई चाय ना मुझे अच्छी नहीं लगती। दूध की चाय मुझे अच्छी लगती है, जो ज़्यादा पानी भर देते हैं ना, उस चाय को पियो चाहे ना पियो मेरे नाक के बराबर होता है, मुझे अच्छी नहीं लगती। अदरक वगैरह डालने की कोई ज़रूरत नहीं है, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता अगर अदरक नहीं होती, लेकिन चाय में ना पानी ज़्यादा नहीं होना चाहिए। वो चाय मुझे बहुत पसंद है, तो मैं वहीं अपनी पसंद की चाय बना रही थी। और इस सफ़ेद वाले डिब्बे में ना काली मिर्च इलायची का पाउडर बना के रखा है, तो वही मैं चुटकी भर वो डाल लेती हूँ ताकि थोड़ा सा स्वाद बढ़ जाता है। तो जी उधर मेरी चाय पक रही थी और इधर इतने सारे कपड़े, सर्दियों में ना कपड़ों का भी बहुत ज़्यादा ही इशू होता है, इतने कपड़े हो जाते हैं, इतने कपड़े पहनते हैं, शॉल स्वेटर, एक कपड़ा पहनने वाला इंसान 4-4 कपड़े पहनने लगता है। तो कपड़े जो सूख गए थे ना उनको चाय में लेके जाऊंगी, तो कपड़े भी सूखे सूखे कपड़े उनको मैं उतार के लेके जाऊंगी। पीछे आई थी मैं, हाँ ये गुड़िया का टॉप नीचे गिर गया था तो मैं इसे ऊपर टांगने के लिए आई थी, और सबका काम यहाँ फ्री हो चुका था। प्रियंका का बेटा ये बहुत नोटिस करते हैं, सब लोग जाते हैं तो इनको ऐसा रहता है कि धूप भी काफ़ी निकली रहती है, इनको इन दोनों को ऐसा रहता है कि अब कोई आया है तो शायद हमारे लिए कुछ ना कुछ तो लेके ही आया होगा। मैं ना जो ये चाय बनाते हैं, चाय का जो ये बर्तन होता है, तो इसमें पानी डाल के ना कभी मैं प्रियंका को रख देती हूँ, कभी उसके बेटे को रख देती हूँ, तो दोनों पी लेते हैं। और सर्दियों में ना होठ इतने फटते हैं, सारे स्किन इतनी रूखी रूखी रहती है, पूछो मत आप, पता कुछ भी लगा लो लेकिन थोड़ी सी देर बाद में सूखी सूखी रहती है, समझ में नहीं आता। सर्दियाँ वैसे खाने पीने के मामले में, पहनने ओढ़ने के मामले में बहुत अच्छी रहती है, लेकिन कुछ कुछ चीज़ों में बहुत बेकार भी रहती है, जिसकी स्किन थोड़ी बहुत भी ड्राई होती है ना तो बहुत ज़्यादा फटती है, और मेरी तो ऐसी ही है। तो जी मैंने यहाँ चाय बना ली है, आप लोग भी पी लीजिए। अब मैं बैठ के शांति से चाय पीऊँगी। यहाँ मेरा मन कर रहा था कि मैं वहाँ चेक नहीं की थी मैंने कि कैसे बनी है, वैसे चेक मैं नहीं करती हूँ, जैसी बन जाती है वैसी सही है, मेरे हिसाब से मैं सही बनाती हूँ, लेकिन मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ कि चाय बहुत अच्छी है। तो आप लोग भी पी लीजिए, और आप लोगों को ये व्लॉग कैसा लगा प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और थोड़ा सा भी अच्छा लगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब तो आपको करना ही है। और मिलती हूँ एक और